धनबाद की पोषण सखियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता नीलम मिश्रा के घर पे घेराव किया है और उन पर दबाव बनाया कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। पोषण सखियों का आरोप है कि पिछले 6 साल से वह 3,000 रुपए मानदेय पर काम कर रही थी। पिछले 1 साल से उनका मानदेय भी बकाया है। साथ ही बता दें कि डिम्पल चौबे ने कहा कि पोषण सखियां शिक्षा मंत्री से भी मिली, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि पोषण सखियां उनसे मिली ही नहीं। पोषण सखी तो आया नहीं, मेरे पास तो पोषण सखी आया नहीं। वह सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनका उम्र भी पार कर रहा है, कहीं दूसरी जगह आवेदन भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे में सरकार को उनके साथ न्याय तो करना ही होगा। अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो झारखंड की 10,000 से अधिक पोषण सखियां विधानसभा का घेराव करेंगी। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगी और सरकार को बाध्य कर देंगी कि उनकी मांगों को मान ले। प्रमुख मांग है जो हमारी अस्थायीकरण किया जाए। पोषण सखियों का अस्थायी नहीं हुआ है। लगातार 6 साल से हम कार्यरत हैं। केंद्र सरकार द्वारा हमारा नियुक्ति हुआ था, लेकिन 6 साल में हमारा कोई भी मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुआ। मात्र 3,000 में हम काम कर रहे हैं। हमारा मेरिट लिस्ट में नाम निकला था, उस आधार पर हमारी बहाली हुई। सबसे पढ़ी लिखी शिक्षित महिला इसमें घुसी हुई है, इसी आशा से जो आज न कल हमारा मानदेय बढ़ोतरी होगा, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी तो हुआ नहीं। यहाँ की 1 साल से हमारा मानदेय भी रोक दिया गया है। इसका खेद जताती हूँ और इसीलिए हम आज सब पोषण सखियाँ नीलम मिश्रा जी के आवास का घेराव किए हैं। जी उनके पास गए, उन्होंने तो अपने मुंह से पहले कह दिया कि ठीक है, हम आपके बारे में समझ लेते हैं, आपका मैटर क्या है, उसके बाद आपके बात को रखते हैं आपके विभागीय मंत्री से। उसके नेक्स्ट डे 23 तारीख को हम गए थे और 24 तारीख को उनका बैठक था। विभागीय मंत्री, कृषि मंत्री और भी बहुत से मंत्री थे, उनके साथ बैठक था। सेविका सहायिका था, सेवा शर्त के साथ नियमावली बनाने का। उसी उपलक्ष्य में हम उनके साथ मिले। दीदी ने हमें बताया जब आप शिक्षा मंत्री के पास जाइए, अपने बात को रखिए, वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। बस यही आशा भरोसा से हम सभी पोषण सखी बने गए थे उनके यहाँ 23 तारीख को। उन्होंने 24 तारीख का बैठक में हमारा कोई भी बात नहीं सुना और साफ तौर से उन्होंने यही स्पष्ट कहा कि पोषण सखी बहनें हमारे पास नहीं आई थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने कहा है कि पोषण सखी उनके घर का घेराव आज की है, उनकी मांग जायज लगती है। हालांकि नीलम मिश्रा ने कहा कि उनकी नियुक्ति केंद्र प्रायोजित योजना के तहत हुई थी और 2017 में नियुक्ति को ही केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार उनके मानदेय का भुगतान कर रही थी। सरकार के द्वारा मतलब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जोवा माझी, ये लोग सब मिल करके आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका के लिए कुछ नियमावली वगैरह बना रहे हैं वो लोग, और गंभीरता से इस पे काम भी चल रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि कहीं भी पोषण सखी का चर्चा वहाँ नहीं है। तो इन लोगों को डर है कि इन लोगों का नौकरी से चला जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही इन लोगों की नौकरी को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ही इन लोगों की नौकरी को रद्द कर दिया गया है 2017 में, जबकि हमारी सरकार 2019 में बनी है। तो अब है कि पूरे की पूरा ये जो भार है पूरे राज्य सरकार पे है। इन बहनों को अगर हम लोग स्थायी करते हैं तो ये सारा भार जो है हमारे राज्य सरकार पे है, तो इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। पूरी तरह से हम लोग को मतलब दरकिनार किया जा रहा है, जबकि कोविड के टाइम में भी ये लोग काफ़ी अपना काम जो है पूरी जिम्मेवारी के साथ इन लोगों ने निभाया है, जोखम लेकर के भी। तो ठीक है, अब इन लोग को लगता है कि मेरे पास आई है, शायद हम इन लोगों का कुछ मदद कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले महीने 3 से 5 तारीख के बीच में वह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर सखियों की समस्याएं बताएंगी और कोशिश करेंगी कि कोई न कोई रास्ता निकल जाए। धनबाद से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।